नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुक्कड़िया। मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं का व्याकरण विभाग। उसमें हम देखते हैं संज्ञा और उसके प्रकार। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा की व्याख्या देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम संज्ञा के प्रकार को सविस्तार देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी और स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पोरबंदर में एक महापुरुष पैदा हुआ था। इसमें पोरबंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, अमरीश सुहानी और श्रेय बाजार गए। इसमें अमरीश, सुहानी और श्रेय व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, हम छुट्टियों में लक्ष्मणपुरा जाएंगे। लक्ष्मणपुरा व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। गंगा पवित्र नदी है। उसमें गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। हिमालय बर्फ का पहाड़ है। इसमें हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा प्रकार देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके उदाहरण देखते हैं। लड़कियां मैदान पर खेलती है। इसमें लड़कियां जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा, बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है। इस वाक्य में बढ़ई जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। इसमें बच्चे जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में घोड़ा जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। गाय को हम माता कहते हैं। इस वाक्य में गाय जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा प्रकार देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
उदाहरण देखते हैं। लश्कर कूच कर रहा था। इस वाक्य में लश्कर शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। इस वाक्य में झुंड शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, दल के सभी खिलाड़ी आनंद में आ गए। दल शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। चौथा, स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। पांचवा, लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। इस वाक्य में मेले शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। चौथा प्रकार देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, उसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। दूध पौष्टिक आहार है। इस वाक्य में दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा, चावल ज्यादा मत खाओ। इस वाक्य में चावल शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। इस वाक्य में पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। चौथा, गेहूं के भाव बहुत बढ़ गए हैं। गेहूं शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। पांचवा, चांदी सफेद रंग की धातु है। इस वाक्य में चांदी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। पांचवा प्रकार देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, व्याख्या देखते हैं। जो शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। चतुर दल में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा, भिखारी को देखकर मुझे दया आई। दया शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। हमेशा भलाई का काम करो। भलाई शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सर्वनाम और उसके प्रकार देखते हैं। सर्वनाम की व्याख्या देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम।
तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए विद्यार्थी मित्रों सविस्तार देखते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। व्याख्या देखते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य को सूचित करने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह और ये। उदाहरण देखते हैं। मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का सूचक है। दूसरा, वर्गखंड में, तुम वर्गखंड में जाओ। इसमें तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा, वे मैदान पर गए हैं। वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथा, हम अहमदाबाद में रहते हैं। हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पांचवा, तू कहाँ जाता है। तू शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का सूचक है। दूसरा प्रकार देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। उसकी व्याख्या देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद और आप। उदाहरण देखते हैं। मैं स्वयं यह काम कर सकता हूँ। स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा, तुम खुद जाकर देख लो। खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा, लड़की अपना काम आप ही करेगी। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। चौथा, मैं खुद अंजार जाऊंगा। खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। पांचवा, मनोज स्वयं मुझे मिला था। स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे। उदाहरण देखते हैं। यह राक्षसी स्त्री है। यह। दूसरा, वह होशियार लड़का है। वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, ये मेरे सहाध्यायी है। ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, वे बड़े नेक आदमी थे। वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। और पांचवा, यह पालतू जानवर है। यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई और कुछ। उदाहरण देखते हैं। दूध में कुछ है। यहाँ पर कुछ शब्द
अनिश्चय वाचक सर्वनाम का सूचक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आज कोई जरूर आएगा। इस वाक्य में कोई शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम का सूचक है। तीसरा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम का सूचक है। चौथा, घर में कोई है। कोई शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम का सूचक है। हमें खाने को कुछ दीजिए। कुछ शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम का सूचक है। पांचवा प्रकार देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कहा। उदाहरण देखते हैं। यहाँ कौन रहता है। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का सूचक है। दूसरा, किसने मुझे बुलाया। किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा, क्या तुम पढ़ते हो। क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चौथा, वहाँ कौन खड़ा है। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा, आपके हाथ में क्या है। क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा प्रकार देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी और जैसी वैसी। उदाहरण देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो और वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा, जो आया था वह चला गया। जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा देश वैसा भेष। जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम काल और उसके प्रकार देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, काल की व्याख्या देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता का और अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब हम वर्तमान काल का विस्तार से देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दूसरा, रमेश बगीचे में खेलता है। तीसरा, बिच्छू नन्ही को डंक मार रहा है। चौथा, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा प्रकार देखते हैं, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया पूरी होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दीप जलाया। गीता ने पानी पिया। लड़के आंख मिचौली खेलते थे। तीसरा प्रकार देखते हैं, भविष्यकाल।
क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली है ऐसा बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, अब्दुल कल आएगा। दूसरा, लड़के शाम को खेलेंगे। मीना गुड़िया खरीदेगी। डाकिया डाक लाएगा। पांचवा,